एजुकेशन आरजे 27 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट, नाम है जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक और हिंदी में कहते हैं इसे स्थिर वैद्युतिकी। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच क्या होती है, इसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बारे में हमने देखा कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हमारे पास कितने मेथड हो सकते हैं। और हमने उनमें से 3 मेथड जो हमारे सिलेबस में हैं उन पे हमने डिस्कस की थी। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये हमने मेथड को देखे थे, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम सिंपल वे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। ओके, देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में आए और फिर क्या करे, उस पर फोर्स लगाए। जैसे ये एक पेन है, इस पेन पे मुझे फोर्स लगाना है तो मैं क्या करूँगा, अपने हाथ को ले जाऊँगा ऐसे पास में ले जाके और कांटेक्ट करके फिर क्या करूँगा, इसको पुश करूँगा। या अगर मुझे खींचना है तो मैं इसको ऐसे अपनी तरफ खींचूँगा। लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं हाथ को इतना दूर रखूं और ये पेन मेरे पास आ जाए या ये पेन दूर चला जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे कोई जादू टोना नहीं आता और फिजिक्स इस बात पे विश्वास भी नहीं करती। ओके, तो अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है तो क्या करूंगा, मैं उसके फिजिकल कांटेक्ट में जाके फोर्स लगाऊंगा। लेकिन आप गौर कीजिए, सोचिए कि इस रूम में आप बैठे हुए हैं और आप आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी नज़र जो है वो सडनली एक कोने में पड़ती है और आप देखते हैं कि वहाँ पे किंग कोबरा फन फैला के बैठा हुआ है। आप क्या करेंगे? आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। किंग कोबरा आपसे 100 मीटर दूर है, उसने कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया, फिजिकल टच नहीं किया, फिर भी आप पर फोर्स लगा और आप वहाँ से भाग गए। दूसरा केस, आप बालकनी में चाय पी रहे हैं, लगभग 700-800 मीटर दूर एक सांप बैठा हुआ है। आप थोड़ा सा डरेंगे, लेकिन आप बालकनी में चाय के कप को हाथ में लेकर भागेंगे नहीं। क्यों नहीं भागेंगे? देखिए, सांप का अपना एक फील्ड है, आपके खुद का अपना एक फील्ड है। उस केस में, दूसरे वाले केस में, सांप का फील्ड अलग है, आपका फील्ड अलग है, दोनों फील्ड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, आप सांप पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सांप आप पर फोर्स नहीं लगा रहा है, दोनों इंडिविजुअल अपने अपने हाल में मस्त है। लेकिन फर्स्ट वाले केस में ये हुआ कि आपका अपना एक फील्ड था रूम का, उसी फील्ड में सांप भी अपना फील्ड लेके आ गया और दोनों के फील्ड क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। तो जब दो ऑब्जेक्ट के फील्ड, वो ऑब्जेक्ट जो अपना फील्ड रखते हैं, दो ऑब्जेक्ट के फील्ड अगर आपस में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, ओवरलैप हो जाए, तो वो दो ऑब्जेक्ट जो अभी भी कांटेक्ट में नहीं है उन पे क्या होगा, फोर्स लग जाएगा। एक और एग्जांपल से आप इस बात को समझिए कि हर गली में कुत्ता होता है, उस कुत्ते का अपना एक फील्ड होता है। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा कुत्ता, जिसका भी अपना एक फील्ड होता है, दूसरा कुत्ता आने की कोशिश करता है, तो पहला कुत्ता क्या करता है, उस पर भौंकता है। दूर दूर होते हैं, फिर भी जैसे ही पहला कुत्ता भौंकना शुरू किया, दूसरा कुत्ता क्या होगा, वहां से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों कुत्ते का अपना अपना क्या था, फील्ड था। इसी तरह हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। दोनों किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये चार्ज एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्या है, फील्ड है। तो वो ऑब्जेक्ट, वो क्वांटिटी जिसका अपना फील्ड होता है, वो विदाउट एनी कांटेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका अपना फील्ड होता है उस पर क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। और फील्ड वाले क्वांटिटी के लिए, फील्ड वाले ऑब्जेक्ट के लिए कांटेक्ट में होना, टच होना
जरूरी नहीं है। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है बिना कांटेक्ट के। क्यों? क्योंकि हर चार्ज का अपना क्या होता है, फील्ड होता है। बात समझ में आ गई आपको ये? तो देखिए, हमारे पास एक चार्ज है Q, हर चार्ज का अपना क्या होता है, एक फील्ड होता है, और उस फील्ड को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट के पास जो फील्ड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये चार्ज है, इसका अपना फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसको हम क्या बोलेंगे, E। और E क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम क्या लगाएंगे, E वेक्टर। ओके, दूसरा हमारे पास एक ऐसा चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिनोट किसके करते हैं, Q नॉट से। इसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, पहली चीज तो ये। दूसरी, इसका नेचर हमेशा कैसा रहेगा, बोलो, पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। एक चार्ज जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q नॉट से, इसकी खासियत यह है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, इसका नेचर हमेशा कौन सा होगा, पॉजिटिव। और ये करता क्या है, ये टेस्ट करता है, किस चीज को टेस्ट करता है, कि कोई शॉर्ट चार्ज है या नहीं है। अगर है तो उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। इन सारी चीजों को टेस्ट कौन करता है, ये Q नॉट करता है। इसलिए इसका नाम हमने रखा टेस्टिंग चार्ज। क्या रखा है इसका नाम हमने, टेस्टिंग चार्ज। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण आवेश। बात समझ में आ गई? ये इसकी वैल्यू मिनिमम है, इसलिए जब भी हम इसको किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पहले वाला चार्ज इस पर लगाएगा फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसको ही क्या करना है, वो फोर्स फेस करना है। ये भी लगाएगा पहले वाले पर, लेकिन इसका फोर्स बहुत कम होगा, इसलिए रिजल्टेड फोर्स किसका मानेंगे हम, शॉर्ट चार्ज का ही मानेंगे, क्योंकि बेचारा ये क्या है, कमजोर है। ओके, तो देखिए, ये अपना एक चार्ज है Q, ये इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इस Q नॉट को क्या करते हैं, इस शॉर्ट चार्ज के स्रोत आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख देते हैं। बात समझ में आई आपको? अब ये जो चार्ज है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E वेक्टर, वो इस Q नॉट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा F इक्वल्स टू Q नॉट E। बात समझ में आई? तो एक चार्ज Q जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज Q नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स लगाएगा F इक्वल्स टू Q नॉट E। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आई इतनी सी बात ये आपको? तो क्या देखा हमने कि एक चार्ज जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू Q नॉट E। अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ कैन यू डिफाइन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप विद्युत क्षेत्र को कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच if you place an another charge, then the short charge will apply force on the second charge, another charge, either repulsion or attraction. Got it my point? तो क्या बोला हमने कि विद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर उस पर या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर आकर्षण बल लगेगा, और वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स होता है F इक्वल्स टू Q नॉट E। समझ में आई इतनी सी बात? ये इससे हम E ले सकते हैं, और E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट। समझ में आई इतनी सी बात ये? और अगर हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन कूलॉम। और अगर इसका डायमेंशन देखें, विमा देखो, तो क्या हो जाएगा, F की होती है m1 L1 T-2, और Q की क्या होती है A1 T1। तो फाइनली क्या हो जाएगी, ये m1 L1 T-3 और A-1। समझ में आई इतनी से बात आपको ये?
अब देखो एक बात गौर करने वाली बात यह है कि चार्ज क्या है, Q, फील्ड कितना है, E, लेकिन फोर्स किस पे लगाया, किसी दूसरे चार्ज पर। यानी कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो खुद के चार्ज पर, सोर्स चार्ज पर, या जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उस पर फोर्स कभी नहीं लगता है। एक कुत्ता जिसका अपना एक फील्ड है वो खुद अपनी टांग को नहीं काटेगा, वो किसी दूसरे कुत्ते की टांग काटने की कोशिश करेगा जो उसके फील्ड में आता है। समझ में आई बात आपको? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस चार्ज का, उसने क्यू नॉट पे फोर्स लगाया, न कि क्यू पे फोर्स लगाया है। तो जब भी आप ये फॉर्मूला लिखो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो खुद पे नहीं, किसी दूसरे चार्ज जो कि उसके फील्ड में आया है उस पे फोर्स लगाता है। तो कितना फोर्स हो गया हमारे पास, F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। पहली चीज क्लियर हो गई आपको ये, ठीक है। दूसरा देखिए आप, हमने बोला कि ये क्या है, टेस्टिंग चार्ज। ये क्या करता है, टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है, ये चीज टेस्ट करता है कि जो सोर्स चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस टेस्ट चार्ज को रखा है उसका नेचर क्या है ना। बहुत सिंपल है, देखिए आप, ये मैंने कोई एक चार्ज लिया क्यू, और मुझे ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या रख दूंगा, टेस्ट चार्ज रख दूंगा। अगर ये टेस्ट चार्ज आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ जाता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब ये किस नेचर का हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका नेचर हमने पहले ही फिक्स कर रखा है, और वो नेचर क्या है इसका, पॉजिटिव। सेकंड केस में जैसे ही मैंने क्यू नॉट रखा और ये इधर अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस नेचर का है, नेगेटिव का, क्योंकि अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो इसने क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया कि सोर्स चार्ज का नेचर क्या है। दूसरी चीज, हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमें ये पता करना है, मान लो ये चार्ज Q है और ये अपना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पॉइंट पर मुझे ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, वहां पे हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज जिधर भी जाएगा वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बहुत सिंपल और अच्छे से आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखेंगे, हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे। टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखूं और टेस्ट चार्ज इधर जा रहा है तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर यहाँ रखो और इधर जा रहा है तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ रखो और इधर जा रहा है तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का कैसे पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका सिंपल सा आंसर ये होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे क्या रखेंगे हम, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आगे बहुत काम आएगा हमारे पास। अब अगला एक क्वेश्चन है, देखिए ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, चार्ज की, ये सारे चार्ज कौन से चार्ज होते हैं, ये चार्ज होते हैं पॉइंट चार्ज। कौन से होते हैं, पॉइंट चार्ज। जब कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ेंगे तब और पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट चार्ज क्यों पढ़ते हैं हम, ये सारी जो मैकेनिज्म बता रहे हैं ये सारी किस पे एप्लीकेबल होती है, पॉइंट चार्ज पे। देखिए पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कह रहे हैं कि ये चार्ज है क्यू, और यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा, ये इधर की तरफ भागेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इधर की तरफ भाग सकता है तो ये इधर भी भागेगा, ये इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, इधर, यानी कि जितनी भी डायरेक्शन हो सकती है ये उधर भागेगा। अगर ये उधर भागेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सारी डायरेक्शन होगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है, जिधर टेस्ट चार्ज जा सकता है। तो अगर मैं एक फुल चार्ज की बात करूं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरह होता है। जैसे मेले में जाते हो ना तो एक ऐसी बॉल आती है, इसमें लाइट लगी हुई होती है, जैसे आप नीचे डालते हो लाइट जलती है उसमें, और उसके चारों, उसके अराउंड क्या होता है, सारे एक नुकीले नुकीले आपको फाइबर निकले हुए मिलते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर है ना फाइबर वाला, वो जो न्यूक्लियर शेप निकला हुआ है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो लाइट है वो क्या है, चार्ज है। समझ में आई आपको बात। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड को किसी एक डायरेक्शन में मानते हैं और ये सोच के मान रहे हैं कि ये क्या है, पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की एक बार में एक ही डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी डायरेक्शन सब तरफ है। तभी तो इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करने के लिए हम गॉस की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं फेरेड द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, उससे हम सिर्फ एक बार में एक ही डायरेक्शन में पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। लेकिन एक चार्ज जो सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, उसका अगर हम इस मेथड से पता करने लग जाएंगे कि इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना, तो सालों लग जाएंगे। इसलिए हम गॉस के पास गए और गॉस ने हमें चुटकी में बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट लिया है हमने P, उस P पॉइंट पर इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन कितनी होगी, जो हमें पता करना है। ओके, तो देखिए ये मेरे पास चार्ज रहा Q, इस Q से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, जहां पे मुझे इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए एक वर्ड आता है बार बार, इंटेंसिटी, तीव्रता हिंदी में अगर बोले हम, तो ये इंटेंसिटी या तीव्रता क्या है, इसको थोड़ा सा हमें समझना है। देखिए अभी हम जब इस डेरिवेशन को सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आएगा मेरे पास, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी डिस्टेंस आप बढ़ाओगे शॉर्ट चार्ज से, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि ये एक चार्ज है और उसका ये फील्ड है और ये मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए, ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो आंसर होगा नो, क्योंकि सारे पॉइंट इस Q से अलग अलग डिस्टेंस पे है और अगर अलग अलग डिस्टेंस पर है तो E भी क्या होगा, अलग अलग होगा। वो पॉइंट जिसकी डिस्टेंस बहुत कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। तो इस बात को बताने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, इंटेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के पास में आएंगे, इंटेंसिटी, इफेक्टनेस, प्रबलता ज्यादा होगी और जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी, प्रबलता, इफेक्टनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या बताती है, इंटेंसिटी ये बताती है कि कितना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो अगर इंटेंसिटी कम है, इसका मतलब हम चार्ज से दूर है, इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब हम चार्ज के पास में है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम होगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हम बियॉन्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझिएगा आप मेरी बात। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P और वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हमने पहले ही बोल रखा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर टेस्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो हम एक इंसान को, एक शख्स को कॉल करेंगे और वो शख्स कौन होगा, हमारा टेस्टिंग चार्ज। ओके, नाम ही इसका टेस्टिंग चार्ज है। तो हमने टेस्टिंग चार्ज को बुलाया और यहां पे रखा जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये रख दिया मैंने Q0, है ना। मान लो ये बड़ा कुत्ता है, ये छोटा कुत्ता है। अब हर बार बड़ा कुत्ते की चलेगी, छोटे कुत्ते पे डरना बेचारे इसको ही है, धक्का इसको लगेगा, भागना भी इसको ही है। ओके, ये लगाता है लेकिन इतना ज्यादा जोर नहीं होता जितना कि ये बड़ा वाला लगाता है। ओके, ये हमारा केस समझ में आ गया। मुद्दा क्या, मुद्दा ये है कि एक चार्ज जिससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहां पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, कितनी होगी उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, ठीक है। देखिए ये चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स अभी हमने देखा, वो कितना होता है, F इक्वल्स टू क्यू नॉट E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक अलग वीडियो बनी है कूलॉम्स लॉ को, प्लीज आप उस कूलॉम्स लॉ को देखिए। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों चार्ज जो कि r डिस्टेंस पर है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है k क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसने बोला था, कूलॉम भाई साहब ने। ये किसने बोला था,
फेरेड भाई साहब ने। अब अगर दोनों को कंबाइन, देखो इसमें कहीं पे भी आर नहीं आ रहा है, इसमें कहीं पे भी ई नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसे फॉर्मूले चाहिए जिसमें ई भी आ जाए, जिसमें आर भी आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा और इस आर का रोल भी मिल जाएगा। तो हम दोनों फॉर्मूलों को क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूलों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। और बोलो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एफ की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। कब? जब हमारे पास एक चार्ज है, और चार्ज भी कैसा है, पॉइंट चार्ज है, जिसकी एक बार में एक ही डायरेक्शन को एज्यूम किया हमने। अगर हम फुल चार्ज माने तो उसकी डायरेक्शन सब तरफ होगी, उसके लिए हमें किसको कॉल करना पड़ेगा, गॉस भाई साहब को करना पड़ेगा। इनसे सॉल्व नहीं होगा, जब पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, तो कितना आया, हमारी वैल्यू कितनी आई, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम ग्राफ बनाया है किसके बीच में, E और R के बीच में, तो कैसा बनेगा, देखिए ये मेरे पास R है और इधर मेरे पास E है। तो देखिए जैसे जैसे R अगर मिनिमम होगा तो E क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे जैसे अगर R की वैल्यू बढ़ रही है तो E क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ में आ रही बात, आर मिनिमम ई मैक्सिमम, आर बढ़ रहा है, ई की वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है ई की वैल्यू कम होती जा रही है और डिक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारा ग्राफ है किसके बीच में, ई और आर के बीच में। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट जब करते हैं हम तो कैसे करते हैं, देखिए दो चार्ज है मेरे पास, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज में अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखूं तो वो किधर जाएगा, बाहर की तरफ, और नेगेटिव में रखूं तो किधर आएगा, वो अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो हम कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स और नेगेटिव के लिए कैसे बनाएंगे, इनवर्ड्स। तो कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जाती है, कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और कहां जाके खत्म हो जाती है, नेगेटिव में। इसीलिए तो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, देखिए ये कंडक्टर है और ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं इधर, किसका है ये, पॉजिटिव का। कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना। अभी इलेक्ट्रॉन जो है अपने हाल में मस्त है, जैसे ही मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, और होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए तो स्टार्ट कहां से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से, कहां जाके खत्म हो जाती है, नेगेटिव पे। तो सरफेस पे सारा मैटर क्या हो गया, खत्म हो गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी गई, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा। इसलिए कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट क्लास के साथ और मिलेंगे, तब तक यूं ही मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए बिना लौट के, क्योंकि फिजिक्स से इजी दुनिया की कोई सब्जेक्ट नहीं है। बाय बाय।